दोस्तों आज संसद भवन में वो हुआ जिसकी कल्पना ना मोदी ने की होगी, ना शाह ने किया होगा और ना ही ओम बिरला ने किया होगा। दरअसल दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू करते हुए नजर आए, वैसे ही संसद में गदर मच गया। ऐसा गदर मचा जिसके बाद ओम बिरला पूरी तरीके से भड़क गए, क्योंकि ये गदर दोस्तों विपक्षी सांसदों के जरिए, राहुल गांधी के जरिए मचाया गया। क्योंकि जो काम पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैन है वो काम आज विपक्ष के सांसदों ने कर दिया। दरअसल दोस्तों ओम बिरला के मुंह के सामने काला कपड़ा, काला झंडा फैलाकर विरोध किया गया। विपक्ष की मांगों को लगातार संसद भवन के अंदर दबाया जा रहा है, ऐसा लगातार विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है। कल भी राहुल गांधी के जरिए बयान सामने आया और कहा गया कि कैसे उनके कामों को, उनको बोलने को नहीं दिया जाता है और विपक्ष का काम है संसद भवन के अंदर देश के मुद्दों पर सरकार को, सत्ता पक्ष को ध्यान दिलवाना, लेकिन उन मुद्दों पर भी सरकार चुप करवाना जानती है। सरकार नहीं चाहती है कि वो सदन के अंदर बोले, इसलिए उनका कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, कभी सदन में बोलने नहीं दिया जाता है और नारेबाजी शुरू कर दी जाती है। और ऐसे में आज का वो दिन दोस्तों मोदी शाह कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि संसद के अंदर काले कपड़े लहरा लहरा कर जमकर भारी विरोध हुआ है। आप इस तस्वीर में, इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने बड़े तादाद में लोग जो है अपनी चेयर से उठकर, जी हाँ, अपनी चेयर से उठकर भयंकर तरीके का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने काला झंडा फहराकर ओम बिरला को बता दिया है कि वो इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की जो मांग है, चाहे वो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मामला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का हो या देश के अन्य मुद्दे हो, वो सदन के अंदर चर्चा करवा कर ही छोड़ेंगे। और ऐसे में दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े तादाद में जो है सांसदों ने काला कपड़ा लहराना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पार्लियामेंट में चर्चा की बात करते हैं, आज वो जिस तरीके से गायब है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओम बिरला का गुस्सा चेहरे से लाल दिखाई दिया जा रहा है। इस कदर लाल दिख रहे हैं कि साफ तौर पर उनका हाव भाव दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे ओम बिरला के सामने ये सब हरकत विपक्ष के जरिए की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से, जी हाँ, पुरजोर तरीके से आवाज उठाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों संसद के मानसून सत्र के तीसरे रोज यानी कि आज बुधवार के दिन वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए बेल में चले गए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। राज्य लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शांत रहने की बार बार बात कही, बार बार अपील की कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी करने से भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। आप सड़क का व्यवहार संसद में नहीं करें। देश के नागरिक आपको देख रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई 20 मिनट तक चली, उसके पहले दोस्तों 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि संसद की कार्रवाई किस हद तक बाधित हो रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष के बातों को नहीं सुन पा रहा है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी से नाराज हो गए और फिर पूरा का पूरा 2 बजे तक कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर संसद में मकर द्वार पर भी विपक्ष के जरिए प्रदर्शन किया गया। लगातार दूसरे तीसरे दिन भी लोकसभा के नेता जो है विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी इस विरोध में शामिल हुए। उन्होंने मकर द्वार पर भी खूब विरोध किया और जमकर सरकार को खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी नजर आए। अखिलेश ने गले में काला पट्टा डालकर विरोध में हिस्सा लिया। आप सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी निहिताओं पर चर्चा के लिए प्रस्ताव का नोटिस तक दिया। इस पर आज चर्चा हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मानसून सत्र के दौरान काला कपड़ा राहुल गांधी ने भी पहन रखा है, अखिलेश यादव ने भी गमछा डाल रखा है। इन तमाम लोगों की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रियंका गांधी हालांकि साड़ी पहनकर आई थी, लेकिन उन्होंने हाथों में काला कपड़ा बांधकर खूब विरोध किया। जया बच्चन
उन्होंने भी काला कपड़ा जो है अपने साड़ी में पिनअप करके लगाया हुआ था। तमाम सांसद जो है विपक्ष के इस वक्त काला कपड़ा पहन कर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनमानी हो रही है उसको लेकर, जी हाँ, सरकार की मनमानी को लेकर लगातार विपक्ष जो है आवाज़ बुलंद कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार मनमानी कर रही है, वो सत्ता पक्ष के नशे में चूर है, उन्हें लगता है कि सत्ता में बने हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरी समझ से परे है। जब सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है तो कम से कम संसद तो चलने दे। विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। इस तरीके की बातें चिराग पासवान के जरिए कही गई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन चुका है। संसद के बाहर वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में बहस से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से चर्चा होने की अपील की, लेकिन वो हंगामा करते रहे। वहीं मनोज झा आरजेडी के सांसद कह रहे हैं कि हमें जो कहना था वो हम यहाँ और कोर्ट में भी कहेंगे। जब भी किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। क्या सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गया है? और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्हें उस दिन यानी कि सोमवार रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये बातें कही जा रही है। जगदीप धनखड़ की बातें भी दोस्तों सदन के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के जरिए इस्तीफा दिया गया है, उस इस्तीफे के बाद विपक्ष के जरिए भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, सदन के अंदर जो वेल के अंदर घुसकर ओम बिरला के आगे काला कपड़ा लहराया गया, वो आपके सामने है। यहाँ पर तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, तमाम विपक्ष के सांसद भी मौजूद हैं जिन्होंने खूब हंगामा आज सदन के अंदर किया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।